बहुत अरसा पहले एक पुराने मुसलमान शहर में एक नेक और मोहब्बत करने वाली माँ रहती थी जिसका नाम मरियम था। वो एक सादा औरत थी, लेकिन उसका दिल ईमान से भरा हुआ था। वो हर रोज वक्त पर नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अल्लाह की नेमतों पर हमेशा शुक्र अदा करती। वो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती थी और अपनी जिंदगी अच्छे इस्लामी तरीके से गुजारने की कोशिश करती थी। मरियम चाहती थी कि उसका घर सुकून, नूर और बरकत से भरा रहे। मरियम का एक बेटा था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक प्यारा बच्चा था, बाअदब और समझदार भी। वो घर में अपनी माँ की मदद करता और बहुत सी बातों में उसकी बात मानता था। लेकिन एक बात ऐसी थी जिसने मरियम को बहुत परेशान कर रखा था। अहमद को नमाज पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी। जब भी नमाज का वक्त आता, मरियम नरमी से उसे बुलाती, अहमद बेटा, आओ मेरे साथ नमाज पढ़ो। लेकिन अहमद जवाब देता, अम्मी मैं बाद में पढ़ लूंगा। कभी वो दोस्तों के साथ बाहर खेलता रहता और कभी घर में सुस्ती करता। आहिस्ता आहिस्ता वो बार बार नमाज छोड़ने लगा। मरियम बहुत उदास हो गई। वो नमाज के बाद खामोशी से बैठती और सोचती, मेरा बेटा अभी छोटा है, लेकिन नमाज इस्लाम का सबसे अहम हिस्सा है। मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छा मुसलमान बने। मैं चाहती हूँ कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे और दिल से इबादत करे। मरियम ने बहुत कोशिश की। वो प्यार से समझाती, उसे कहानियाँ सुनाती और जन्नत की याद दिलाती। वो कभी चीखती नहीं थी और ना ही ज़बरदस्ती करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि हिदायत अल्लाह की तरफ से आती है। फिर भी अहमद में कोई तब्दीली ना आई। एक रात मरियम बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपने बेटे को सुकून से सोते देखा। उसने आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, मेरा बच्चा नमाज की अहमियत नहीं समझता। बराह करम इसे हिदायत दे, इसे अपने करीब कर ले। इस रात उसने हाथ उठाकर दिल से दुआ मांगी, क्योंकि माँ की दुआ बहुत ताकतवर होती है। मरियम को एक पुराने नेक आलिम की बात याद आई जो शहर में रहते थे। आलिम ने कहा था, जब तुम अपने लिए या अपने बच्चों के लिए हिदायत चाहो तो अल्लाह को उसके खूबसूरत नाम या हादी के जरिए पुकारो। दिल अल्लाह के इख्तियार में है, सिर्फ वही किसी के दिल में नूर डाल सकता है। ये बात याद करके मरियम को उम्मीद मिल गई। अगली सुबह से मरियम ने पूरे यकीन और सब्र के साथ एक खास वजीफा शुरू किया। हर रोज फजर की नमाज के बाद वो जाए नमाज पर बैठती। आंखें बंद करके वो या हादी या हादी या हादी 100 मरतबा पढ़ती। वो मोहब्बत, यकीन और आंसुओं के साथ पढ़ती थी। इसके बाद वो कुरान पाक की सूरत तौहा की एक आयत पढ़ती, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। फिर मरियम आहिस्ता से कहती, ए अल्लाह, अहमद को हिदायत दे, उसके दिल में नमाज का नूर डाल दे, उसे नमाजी लोगों में शामिल कर दे। दिन गुजरते गए और मरियम अपना वजीफा जारी रखती रही। उसने हार नहीं मानी और उम्मीद नहीं छोड़ी। चाहे उसे कोई तब्दीली नजर ना आती, वो सब्र करती रही। वो यकीन रखती थी कि अल्लाह हर दुआ सुनता है और बेहतरीन वक्त पर जवाब देता है। एक दोपहर कुछ खास हुआ। अहमद हस्बे मामूल खेलने बाहर गया। रास्ते में उसने अपने हम उम्र लड़कों को मस्जिद की तरफ जाते देखा। वो खुशी से बातें कर रहे थे और उनके हाथों में छोटी टोपियां थीं। अहमद हैरान हुआ। उसने सोचा, ये लोग इतनी खुशी से मस्जिद क्यों जा रहे हैं? नमाज तो मुश्किल होती है। वो चुपके से उनके पीछे चल पड़ा। जब अहमद मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने एक खूबसूरत मंजर देखा। बच्चे एक बूढ़े इमाम के गिर्द दायरे में बैठे थे। इमाम का चेहरा नर्म और आवाज मोहब्बत भरी थी। वो बच्चों को जन्नत और अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बता रहे थे। इमाम ने कहा, प्यारे बच्चों, नमाज बोझ नहीं, नमाज एक तोहफा है। जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अल्लाह से बात करते हो। अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो झुककर इबादत करते हैं। अहमद गौर से सुन रहा था। इमाम ने कहा, जो बाकायदगी से नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अल्लाह हर मुश्किल में मदद करता है। नमाज दिल को सुकून देती है। ये बातें अहमद के दिल को छू गईं। पहली बार अहमद के दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, जैसे उसके दिल में नूर दाखिल हो रहा हो। जल्द ही अजान हुई। लड़के सफों में खड़े हो गए। अहमद भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ खड़ा हो गया।
اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے لیکن دل مطمئن تھا۔ اس نے نماز میں شامل ہو کر سکون محسوس کیا، جیسے اس کے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ نماز کے بعد احمد خوش اور ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے گھر بھاگا۔ مریم تسبیح ہاتھ میں لیے آہستہ آہستہ یا ہادی پڑھ رہی تھیں۔ احمد نے خوشی سے کہا، امی میں نے آج نماز پڑھی۔ مریم حیران ہو گئیں۔ کیا کہا بیٹا؟ احمد مسکرایا اور بولا، میں نے مسجد میں نماز پڑھی، بہت اچھا لگا، مجھے اور سیکھنا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے احمد کو گلے لگا لیا اور کہا، الحمدللہ، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اللہ واقعی ہدایت دینے والا ہے۔ اس دن کے بعد احمد آہستہ آہستہ نماز کا پابند ہو گیا۔ جب کبھی وہ سستی کرتا، مریم نرمی سے کہتی، بیٹا اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ احمد مسکرا کر نماز کے لیے چلا جاتا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ دلوں کو خوبصورت طریقے سے ہدایت دیتا ہے۔ ہمیں کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نماز زندگی میں نور، سکون اور برکت لاتی ہے۔ قرآن اور وظیفہ اگر ایمان کے ساتھ کیا جائے تو واقعی معجزے ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ سنتا ہے، اللہ جواب دیتا ہے، اور اس کی ہدایت بہترین وقت پر آتی ہے۔